और हमारा आज का हॉट इशू कि पीटीआई पर इतनी तनकीद बाज़ हलकों से क्यों हो रही है, ख़ास तौर पे जो पीटीआई के लोग बैरून ममालिक में बैठे हैं उन पे, और फवाद चौधरी ने भी ये बात कही है और भी बहुत सारे पीटीआई के लीडर ये बात कर रहे हैं कि खान साहब के लिए जितनी मुश्किलात हैं, पीटीआई की लोकल जो लीडरशिप है उसके लिए जितनी भी मुश्किलात हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा बाहर बैठे पाकिस्तानियों का है, उन पाकिस्तानियों का जिनका ताल्लुक पीटीआई से। हमें ज्वाइन किया रेहाम खान ने, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे कि ये क्या चल रहा है आजकल पीटीआई के अंदर और पीटीआई के बाहर। रेहाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अफसार साहब। पहले तो कंप्लीट डिस्क्लेमर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है कि पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल लाइल्म हूँ कि पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है। मैं सिर्फ ये तज्जिया आपको दे सकती हूँ कि पीटीआई के अंदर वही चल रहा है जो कि पहले चल रहा था। इट्स एक्चुअली फैक्चुअल, इसलिए क्योंकि मुल्क को इस वक्त जो दरपेश मसाइल हैं वो पीटीआई से बहुत बड़े हैं, बल्कि किसी भी सियासी पार्टी से बहुत बड़े हैं, और मेरा ख्याल है फोकस उन पे ही करना चाहिए। पीटीआई के अंदर उन्हीं पे फोकस करेंगे, हम घुमा के लाएंगे बात। और तो आपने कहा वही चल रहा है जो पहले चल रहा था, तो जो पहले चल रहा था वो हम आपसे पूछेंगे कि पहले क्या चल रहा था। तो ये बताइएगा कि ट्रंप पहले भी खान साहब के साथ उनकी दोस्ती रही है, अभी वो आएंगे तो खान के लिए क्या करेंगे? क्योंकि अभी बाइडेन ने जाते जाते जो पाबंदियां लगा दी हैं पाकिस्तान पे, इस पे तो पाकिस्तान ने एहतजाज तो किया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि इससे कोई ख़ास फ़र्क पाकिस्तान के प्रोग्राम पे पड़ेगा नहीं, माजी में भी नहीं पड़ा। लेकिन एक अहम बात जो आई है वो वहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी के नायब हैं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है उससे अमेरिका के मफादात को ख़तरा है, अमेरिका को ख़तरा है। तो कैसे आप देखते हैं? तो बेसिकली पीटीआई में तो मैं एक तुक्का आपको लगा के बता सकती हूँ कि पीटीआई में तो एक पावर ग्रैबिंग चल रही है, और वो एवरीवन इज गोइंग टू बी ट्राइंग देयर लक। सब अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं कि कौन इस वक्त पावर ग्रैब कर सके। और दूसरी तरफ उफ, इतने ज़्यादा हैं, आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो जाहिर है पहले तो फैमिली में ही काफ़ी ज़्यादा एक डिवीज़न ऑफ इनहेरिटेंस कह ले या नाम के ऊपर बहस और पावर टसल चल रही होगी। लेकिन इसके अलावा आपके प्रोग्राम पे भी आपके बार बार जो लोग आते हैं, फवाद चौधरी साहब भी दोबारा किस्मत आजमा रहे, कुछ और लोग भी जो कि रोते धोते हमें दिखाई दिए हैं और पसे मंज़र से बिल्कुल गायब थे, वो भी वापस आ गए हैं। अब तो हर कोई, चाहे वो बैरिस्टर है या वो जज है या वो जज का कोई रिश्तेदार है या बैरिस्टर का कोई रिश्तेदार है, गैर सियासी है या सियासी है, घरेलू है या घर से बाहर है, सब ही किस्मत आजमाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कतई कलामी की माफी कि जो आपने कहा कि पार्टी क़यादत पे कब्जे की कोशिश हो रही है, तो ये घरेलू जो आपने दौर की बात की है, जब आपका घरेलू दौर था उस वक्त भी ऐसी कोई टसल चलती थी? क्योंकि अगर आप आज हम देखें तो हमें तो ये लगता है कि खान साहब पे पूरा कंट्रोल बुशरा बीबी का है, और अलीमा खान, रुबीना खान वो उस तरह कंट्रोल में नहीं आ पा रही जिस तरह के दूसरे लोग आ रहे हैं। क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, मेरे साथ तो ऐसा कोई इशू नहीं था। मेरा ख्याल है टीवी पे इसके बारे में बात की गई, लेकिन मैं बिल्कुल ला ताल्लुक़ थी, और जहां हमें कहा जाता था कि आप पहुंच जाएं या ये वीडियो रिकॉर्ड कर दें, वो हम तो पार्टी जो चेयरमैन थे या जो कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर रखते थे, फॉर एग्जांपल जैसे केपी के अगर कोई प्रेसिडेंट थे यूसुफ अयूब साहब, अगर वो आपसे कुछ दरख्वास्त कर रहे होते थे तो हम तो पार्टी जैसे डायरेक्ट करती थी कि अब ये बोलना है, ये यहाँ खड़ा होना है, यहाँ नहीं खड़ा होना, हम तो वैसे ऑर्डर्स फॉलो करते थे। तो यहाँ पे कुछ और सिचुएशन है, ये करना कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, किसको जनरल सेक्रेटरी बनाना है, वो अपना उनका एजेंडा है कोई। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे तो ऑर्डर दिए जा रहे हैं ना, ये तो उन्होंने खुद ही ऑब्वियसली बहुत दफ़ा पार्टी ने ये कहा है कि जी सीएम हाउस में बुलाया, तो अगर कोई बुला रहा है आपको तो ज़ाहिर ऑर्डर ले तो नहीं रहा ना, ऑर्डर दे रहा है। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट डायनामिक्स हैं। तो ना तो मुझे ऐसा कोई शौक था और ना मैंने ऐसा कोई कदम रखा भी, कभी सेक्रेटेरिएट में भी कभी कदम नहीं रखा। अगर सीएम साहब ने आपको किसी वजह से बुलाया है, किसी लंच पे बुलाया है, बहसियत एक आप +1 के अगर गए हैं, वो और बात है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो मंजर ही बिल्कुल मुख्तलिफ है।
बहरहाल कमिंग बैक टू कि ट्रंप दोस्ती दोबारा निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, देखें ट्रंप इस तरह मुख्तलिफ है जी, क्योंकि मैं तो एक तो सियासत में ना मुझे कोई इंटरेस्ट था, तो ना तो मुझे उसमें कोई एंट्री दी गई, ना मैंने ऐसी कोई तजावीज़ दी, ना मैंने ऐसी कोई मदाखलत की। ये अगर लोगों को अब चूँकि सब सच बोलने शुरू हो गए हैं, तो वो लोग जो कि अब खारिज भी कर दिए गए हैं पार्टी से, जो कि मेरे ही लिए, आपको याद होगा ये जो सिंगर साहब हैं जिनको आज खारिज कर दिया गया है पार्टी से, उन्होंने बहुत सख्त ज़बान जब मेरे लिए इस्तेमाल की थी, तो तब ऐसा कुछ नहीं होता। जी जी, तो उनको उस वक्त नहीं खारिज किया गया था, लेकिन उस वक्त हालात बहुत मुख्तलिफ थे। मुझे टीवी से पता चलता था कि जहांगीर खान तरीन को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है और मैंने बना दिया है, पर ऐसा कोई ना तो मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट थी, ना मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश थी। हाइंडसाइट में आप ये नहीं देखती या सोचती कि ये जो अभी बुशरा कर रही हैं ठीक कर रही हैं कि सलमान अहमद ने ज़रा सी तनकीद की उठा के पार्टी ने बाहर फेंक दिया, आपको भी इसी तरह थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहिए था? नहीं जी, मैं इसलिए नहीं हाइंडसाइट में, या आज मैं तो बल्कि ये सोच रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने मुझे मेरी इनोसेंस में बचा लिया, क्योंकि आज मेरा ये हाल हो रहा होता तो मैं तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज मैं ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं हूं कि जहां मेरे ऊपर कीचड़ भी उछाला जाए और एविडेंस के साथ। देखिए जो मेरे बारे में बातें की गई ना, तो वो तो जाहिर है बहुत ही अजीब किस्म की थी, पर उनकी एविडेंस कोई नहीं थी। लेकिन आज अगर मैं ऐसी कोई हरकतें करती, चूंकि वो मेरी नेचर ही में नहीं है, तो जो हम तजावीज़ दे रहे थे, जैसे कि कोई भी मुखलिस दोस्त देता है कि जी गाली गलूच नहीं करनी चाहिए, ओए ओए करके बात नहीं करनी चाहिए, या अपने जो सियासी हरीफ हैं उनको इज्जत से और डिप्लोमेटिक और पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए, वो तो मेरा ख्याल है घर के लोग कहते ही हैं। लेकिन ये करना कि टिकट किसको देना है या इस्तिखारा करके सेनेट डिसाइड करना, ऐसी ना मेरी लाइफस्टाइल है, ना मेरी ऐसी कोई नेचर है। तो मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे बचा लिया गया। कमिंग बैक टू ट्रंप की दोस्ती, और देखे ना अब दोस्ती वो निभा रहे हैं ना, तो वो दोस्ती निभाएंगे इलॉन मस्क से, जो उनके काम का बंदा है, जिसने 3 स्विंग स्टेट से ज्यादा उनको खरीद के दे दी। अगर वो दोस्ती निभाएंगे ना, तो वो दोस्ती शायद जेफ बेजोस से निभाएं, जिनके साथ वो रात का खाना खा रहे थे। अगर वो दोस्ती निभाएंगे तो शायद वो मार्क ज़करबर्ग से निभाएं, या फॉर एग्जांपल अपनी किसी ऐसे दोस्त से निभाएं जो उनके काम आ सकते हैं। उनको पीटीआई के बानी की दोस्ती निभाने का कोई ना फ़ायदा है ना कोई शौक़ है, और आप डिमांड तब करते हैं जब आपकी कोई पोजीशन बार्गेनिंग की होती है। तो ये जो बातें कर रही है पीटीआई और जो किए जा रही है, वो बेसिकली अपने को अलाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, जिस सपोर्टर और वोटर को तो ये फिर जो अभी इतना बर्बाद किया है पाकिस्तान पे अमेरिका ने लगाई हैं, इसका जो लिंक जोड़ा जा रहा है खान साहब की रिहाई से और मुज़ाकरात से, मुफाहमत से, डील से, और पीटीआई यूएस से बहुत खुशियां मना रही है, इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए पीटीआई माशाल्लाह, आप कुछ उठा के ले लें, अगर आप समझे कि वीनस पे आज कोई स्पेस क्राफ्ट पहुंच गई है, तो पीटीआई उसको भी अपने साथ और उसकी भी कामयाबी का सहरा अपने साथ जोड़ लेगी। एंड आई थिंक आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस। लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन यू नो इफ विशेस वो हॉर्सेस, आई थिंक कि ये जो है ऑब्वियसली हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो मासूम नौजवान हैं, और कुछ आंटियां भी हैं, उनको लाशऊर रखा गया, उनको जानबूझ के ये लाइल्म रखा गया है कि जनाब अमेरिका का जो इंटरेस्ट पाकिस्तान में है वो सिर्फ चाइना कंटेनमेंट की हद तक है। अमेरिका को आदत हो गई है अपना राज करने की, तालिबान बनाने पे तो वो पाकिस्तान आ जाते थे, लेकिन देखिए चाइना की तरफ अगर हमारा झुकाव है तो वो इस वजह से है कि चाइना जब आता है तो यहाँ पे सड़कें बनाता है, ऑरेंज लाइन बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। तो पाकिस्तान के ऊपर ये जो सैंक्शंस लगी हैं, ये पहले भी लगी हैं, ये सैंक्शंस चाइनीज कंपनीज पे भी लगी हैं। ये इस वक्त चाइना के ऊपर चूंकि इस तरह से चढ़ाई यूएस कर नहीं सकता, और जब भी ट्रंप साहब आते हैं तो वो ईरान को भी आंखें दिखाते हैं और इस किस्म की बातें करते हैं। यानी कि एक पॉपुलिस्ट प्रेसिडेंट जब आता है, पॉपुलिज्म की वजह से जब वो इलेक्ट होता है, उसका रेटरिक ये होता है। आने दिनों में हम क्या देखेंगे? पीटीआई पाकिस्तान यूएस के दरमियान ये सारा कैसे चलेगा मामला? देखिए
पीटीआई का तो कुछ भी नहीं हम देखेंगे। पीटीआई की तो अब हम देखेंगे कि किसी ना किसी तरीके से कोई अपॉलॉजी आएगी और उसको किसी तरीके से कहा जाएगा कि माजरत भी होगी, माफी भी मांगी जाएगी और कहा यह जाएगा कि नहीं वो हमसे माफी मांग रहे हैं क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा सेल बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे पीटीआई तो इज नॉट एन इशू एनी मोर। देखिए पीटीआई तो अगर पावर में होती या पावरफुल पोजीशन में होती तो तब ट्रंप साहब उनको खातिर में लाते। इस सैंक्शन का या आगे अगले महीने में क्या होने जा रहा है मुल्क में, उसका पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीआई के लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि बानी कोई माफी तलाफी कर लें, कोई थोड़ा बहुत उनको कोई डाइल्यूटेड सेंटेंस मिल जाए या सेंटेंस ना ही मिले। हम तो यही ख्वाहिश करेंगे कि पार्लिमानी ही रूट इख्तियार करें और सियासी ही रहें। और अगर उनको कुछ ऐसा कुछ हो गया कि कोई 14 साल की इम्प्रिजनमेंट या कुछ और खुदा न खास्ता हो गया तो फिर पीटीआई जश्न मनाएगी क्योंकि उनको रिहाई से या उनकी सजा और जजा से कोई दिलचस्पी नहीं है। इस वक्त सब सिर्फ पीटीआई पे काबिज होना चाहते हैं क्योंकि जैसे लैंड ग्रैबर होता है वैसे ये पावर ग्रैबिंग चल रही है। ठीक है, बहुत अहम और गहरी बात की है रेहाम खान ने और बहुत अच्छी बात भी की है कि अपना ज़ाती उसमें किसी भी किस्म की बात को नहीं लाई और उन्होंने कहा कि चाहते ही है कि इमरान खान को सज़ा ना हो और उनको सियासी तरीके से ही उनके मामलात को हैंडल किया जाए। लेकिन देखते हैं पीर को क्या फ़ैसला आता है और पीटीआई किस तरह आने वाले दिनों में पावर ग्रैब जो पार्टी की क़यादत के लिए जो कशमकश हो रही है उसमें क्या आगे जाके हमें देखने को मिलता है।